औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। तुलो अर्ज़ में फैले रेड न्यूज़ के इस वसी नेटवर्क के ज़रिए जहाँ जहाँ भी इस ट्रांसमिशन को देखा जा रहा है या सुना जा रहा है, तमाम देखने वालों और सुनने वालों को आपके मेज़बान सैयद आमिर ज़ाकिर और सना कमर की जानिब से अस्सलामु अस्सलामु अलैकुम अलैकुम वरहमतुल्लाह। वरहमतुल्लाहि। अल्लाह ताला की बड़ी ख़ास रहमत है, बड़ा ख़ास करम है कि अल्लाह ताला ने हमें एक बार फिर से माह सयाम अता किया। बेशक अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है कि अल्लाह ताला ने अपनी बख्शिश के ज़रिए हम सबको ये फिर से एक दफ़ा मौका अता फ़रमाया है कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें, हम अल्लाह ताला की रहमत समेट सकें। और यकीन करें हम बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने ये बड़े ख़ास इनामात मुसलमानों पर अता किए हैं और बिलखसूस अल्लाह ताला ने मोमिनीन के ऊपर जो इनामात अता किए हैं उनमें से एक ये बड़ा ख़ास और मुकर्रम और बड़ा मुक़द्दस महीना रमज़ानुल मुबारक का है जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। गुज़िश्ता 3 बरस से आपका और हमारा साथ है। मैं रेड न्यूज़ के चेयरमैन सिकंदर मुग़ल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और जिन उनकी मोहब्बतें और शफ़क़तें हमेशा से ही शामिल हाल रहती हैं और बिलखुसूस इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने में जो हमारा साथ दिया है वो बड़े अजीम आशिक़ रसूल हैं, अहले बैत से बेहद मोहब्बत करते हैं, नबी की आल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरी मुराद हाजी बिशारत अली खोखर साहिब हैं, ओमान से ताल्लुक़ रखते हैं और बेपनाह अल्लाह ताला का इन पर बड़ा करम है, बड़ी ख़ास रहमत है अल्लाह ताला की इनके ऊपर और अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है हाजी बिशारत अली खोखर साहब को। और यकीनन जब वो ओमान से पाकिस्तान तशरीफ़ लेकर आते हैं और बड़े वसी व अरीज़ रकबे में ये एक लंगर हुसैनी का एहतमाम भी करते हैं, जहाँ पर लाखों और हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, अपना पेट भरते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मैं आज की ट्रांसमिशन का जो बाकायदा आगाज़ है वो मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाता चलूँ। हमारे साथ तिलावत कलाम पाक रहमान के लिए तशरीफ़ फरमा हैं कारी अब्दुल्ला हबीबी साहब, इनसे तिलावत भी सुनेंगे। और जो आज का हमारा मौजू है, चूँकि ये अशरा रहमत है, आज हम रहमत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और इस अशरे के ऊपर और इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ अज़ीम जो मसबी स्कॉलर हैं प्रोफेसर अल्लामा खुर्रम शहज़ाद शाज़ली साहब भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखसूस आज रोज़े के जो तिब्बी फ़वाइद हैं और रमज़ानुल मुबारक में बिलखसूस अफ्तारी में हमें किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और किन चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और तिब्बी लिहाज से रोज़े की तिब्बी फ़वाइद के लिहाज से उस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है हकीम सैयद ताहिर सितार शाह साहब, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और रेड न्यूज़ ने जो एक ख़ास सेगमेंट का अहतमाम किया है, 2 सेगमेंट का अख्ताम किया है, 2 ऐसे सेगमेंट हैं जिनका हमने इजाफ़ा किया है। उनमें से एक जो हमारा सेगमेंट है वो है सूफ़ी रंग, और सूफियाना रंग बिखेरने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान के मशहूर मरूफ कव्वाल तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला ने इनको भी बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। दुनिया के कोने कोने में जाके ये अपने ख़ास अंदाज से जो है वो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई करते हैं। मेरी मुराद एजाज सफदर अली खान साहब अलमारूफ लकी अली जान साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारा जो दूसरा सेगमेंट है, जो बड़ा ख़ास सेगमेंट है, वो है किचन सेगमेंट। किचन सेगमेंट में हमारे साथ जो हमारे शेफ़ हैं वो बड़े थाईलैंड से तालीम याफ्ता हैं और फूड फेयर इंटरनेशनल कंपनी है जिनके साथ ये अटैच हैं। मेरी मुराद है एजाज़ अहमद ख़ान साहब से, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं और इंशाल्लाह हम उनसे भी देखेंगे वो हमारे लिए क्या हमारे किचन सेगमेंट में आज हमारे लिए बनाते हैं और आप नाज़रीन को क्या बनाकर दिखाते हैं, क्योंकि सेहतमंद अफ्तारी बहुत ज़रूरी है। और रेड न्यूज़ का ये मोटो भी है कि सेहतमंद चीज़ें आप तक पहुंचनी चाहिए और हम आपको इस ट्रांसमिशन के ज़रिए दिखाएंगे कि सेहतमंद अफ्तारी किस तरह से तैयार होती है। तो बाकायदा आज की इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कारी अब्दुल्ला हबीबी साहब से कि तिलावत कलाम पाक रहमान से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान।
خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم.
माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे कारी अब्दुल्ला हबीबी साहब। अब वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के बाद दोबारा खुशामदीद। आप देख रहे हैं अफ्तार ट्रांसमिशन हुस्न रमज़ान। मैं बेऔकात हूँ आका, मैं बेज़र हूँ निकम्मा हूँ, मैं किस तरह से आपकी तारीफ़ में अपनी ज़बान खोलूँ। मुझे तो बात करने का सलीका भी नहीं आता, सुखन के तौर कैसे हैं समझना भी नहीं आता। मुझे डर है कहीं सरकार बेअदबी ना हो जाए, कहीं सैलाब गुस्ताखी का मुझको ना डबो दे। मैं अपनी बेबसी की दास्तां कैसे कहूँ मेरे आका, मिदहत की हंसी कलियां नजर कैसे करूँ मैं आका। नगीने कौन से लफ्ज़ों के ढूंढूं मैं मेरे आका, जो लायक हों तेरी शान मुअज़्ज़म के मुताबिक हों। तुझे समझे तुझे जाने तेरी अज़मत को पहचाने, मुक़द्दस हो मुअत्तर हो मुनव्विर हो मुबारक हो। मगर लफ्ज़ों को मैंने जब अकीदत के तराजू में तोलना चाहा, हकीकत के तराजू में हकारत के घरौंदे में मुझे वो फारूकी नजर आए। तेरी तारीफ के आगे वो बेबस ही नजर आए। या साहिब अल जमाल व या सैयद अल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु व आदस खुदा बुजुर्ग तू ही। किस्सा मुख्तसर। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है उनके पाकिस्तान के बड़े मरूफ सनाखान हैं जनाब कमर ज़मान नक्शबंदी साहब। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करें। जी शाह साहब, हदगे नात पेश करने के लिए कमर ज़मान नक्शबंदी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है और मैं इनसे गुजारिश करूँगी कि अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में नाते कलाम पाक पेश करें। रहमत का है दरवाज़ा खुला, मांग रे मांग, देता है करम उनका सदा, मांग रे मांग। रहमत का है दरवाज़ा खुला, मांग रे मांग, देता है करम उनका सदा, मांग रे मांग। आ जाएगा तैबा से बुलावा भी किसी रोज, आ जाएगा तैबा से बुलावा भी किसी रोज। हर वक्त मदीने की दुआ मांग रे मांग, हर वक्त मदीने की दुआ मांग रे मांग, देता है करम का सदा, मांग रे मांग। मायूस न हो ये मेरे लजपाल कदर है, मायूस ना होवे ये मेरे लजपाल का दर है। मायूस ना हो ये मेरे लजपाल का दर है किस लिए खामोश खड़ा, मांग रे मांग, देता है करम उनका सदा, मांग रे मांग। रहमत का है दरवाजा खुला, मांग रे मांग, देता है करम का सदा, मांग रे मांग।
सरकार से सरकार को मांगूंगा नियाज़ी, सरकार से सरकार को मांगूंगा नियाज़ी, सरकार से सरकार को मांगूंगा नियाज़ी। सरकार ने जिस वक्त कहा मांग रे मांग, सरकार ने जिस वक्त कहा मांग रे मांग, देता है करम का सदा मांग रे मांग। रहमत का है दरवाजा खुला मांग रे मांग, देता है करम का सदा मांग रे मांग। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे कमर ज़मान नक्शबंदी साहब, जो बड़े मखसूस अंदाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश कर रहे थे। जो इंसान रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने की हुर्मत और तक़द्दुस को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए अल्लाह करीम की बारगाह में सजदा रेज़ होता है, गिरिया करता है, खल्लाक़ अज़ीम की बारगाह में वो बंदे मुंतखब कर लिए जाते हैं। अल्लाह करीम उन पर अपनी बख्शिश और रहमत के दरवाज़े खोल देता है। ये वो माह मुकर्रम है कि जिसमें कुरान मुक़द्दस नाजिल हुआ। इस महीने की एक एक सात, दिन हो या रात, एक एक सात इंतहाई मोहतरम और इंतहाई मुकर्रम है। अल्लाह ताला के कुर्ब का ये ख़ासुल ख़ास महीना है। हमें चाहिए कि इस महीने में हम अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अल्लाह ताला से ज़्यादा अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। तो सना, मेरा ख़्याल है कि सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, ये माह रमज़ान जो बाबरकत और फजीलत वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है, तो उसी सिलसिले में मैं अपने स्कॉलर प्रोफेसर खुर्रम शहजाद शाजी साहिब निजी कॉलेज में जो प्रोफेसर हैं, मैं इनसे बात करूँगी। रहमत खुदाबंदी से क्या मुराद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रेड न्यूज़ का मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस खूबसूरत महीने के अंदर, खूबसूरत इवेंट के अंदर मुझे बुलाया। तो अभी मुझे जो पूछा गया रहमत खुदाबंदी से क्या मुराद है, अल्लाह ताला की कुदरत कामिला का कमाल देखे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा। अल्लाह फरमाता है मैं जिसके साथ चाहूँ अपनी रहमत को ख़ास कर देता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ ईमान वालों के लिए एक बहुत बड़ी सादतमंदी की बात है कि रब ताला की ज़ाते बबरकात की रहमत अगर ख़ास है तो ईमान वालों के साथ है। और ईमान वाला कौन होता है? अगर हकीकी मानों में बयान किया जाए, ईमान वाला वही होता है जो मेरे मोहम्मद के दर का गुलाम होता है। तो ये महीना जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बबरकात का फरमाने निशान है कि रमज़ान जो है ये मेरी उम्मत का महीना है। तो अल्लाह ने रहमत भी उम्मतियों के लिए ख़ास कर दी है। और रहमत हासिल करने का तरीका क्या है, ये रमज़ान अल्लाह ने हमें अता किया। जैसे ये पहला अशरा रमज़ान मुबारक का जारी उसारी है, तो इसमें अल्लाह ताला की रहमतों के दरवाजे बेशुमार खुले हैं। अगर बात की जाए हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से या हज़रत सफ़ियान सोरी अलैहि रहमा के हवाले से, आप लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बबरकात का फरमाने निशान है कि रब ताला की रहमत जो है वो 100% है। लेकिन खुदा ताला की कुदरत कामिला का कमाल देखे कि उसने कायनात में अपनी रहमत का 1% हिस्सा जो है वो बरसाया हुआ है। 99 हिस्से अभी अल्लाह की रहमत के बाकी हैं। बारी ताला 100% रहमत है, कायनात के अंदर रहमत 1 हिस्सा है। 99 जो रहमतें हैं वो कब बरसेंगी? तो आवाज़ आती है ये 99 रहमतों का जो हुसूल है वो क़यामत के दिन मोहम्मद के तवस्सुल में अल्लाह अता फरमा दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से मैं अल्लाह क़यामत वाले दिन अता फरमा दूंगा। और अब अगर एक रहमत का हिस्सा ज़मीन पर बरस रहा है तो मुझे ये बताएं, इंसान अपनी ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से गुजार रहा है। रब की रहमतों से अपने दामन जो है वो झोलियाँ जो है वो अपने करम से, रब की रहमत से, करम से भर रहा है। तो जब कल क़यामत का दिन होगा, जब यही एक रहमत का हिस्सा 99 हिस्से के अंदर शामिल होकर 100% रहमत बन जाएगी, तो फिर गुनाहगारों को भी अल्लाह जन्नतें अता फरमाता जाएगा। तो ये रहमत खुदाबंदी है। जैसे अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। अल्लाह फरमाते हैं मेरी रहमत जो वो मोहसिनों के पास है, मोहसिनों के करीब है। अब मोहसिन कौन है? जो भलाई करने वाला होता है।
मुझे ये बताएं, पूरे साल के अंदर 12 महीने मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा इंसान जो है वो भलाई का इरादा या भलाई कब करता है? रमज़ान के महीने में करता है। बेशक जी, मैं एक और मोहसिन की बात करता चाहूँ। आपने अभी मोहसिनों का जिक्र किया कि आप अभी जिक्र कर रहे हैं कि मोहसिन कौन है जो भलाई करता है। हमारे जो इस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर जिन्होंने किया है हाजी बिशारत अली खोखर साहब, उनका भी जिक्र करना चाहूँगा इसमें कि जिस तरह से अभी आप फरमा रहे हैं कि वो जो बंदा भलाई करता है अल्लाह ताला उस पर अपने रहमत के और करम के दरवाज़े खोल देता है। तो यकीनन नाज़रीन, मेरा ख्याल है अल्लाह ताला का ये करम ही है उन पर कि जो अल्लाह ताला ने उनको इतना अता किया है और वो अल्लाह ताला के अता किए हुए रिज़्क़ से मखलूक़ कायनात की खिदमत कर रहे हैं। जी शाह साहब, मैं नाज़रीन को ये भी बताती चलूँगी कि हाजी बिशारत अली खोखर साहब जब ओमान से वापस आते हैं तो वसी लातादाद में हुसैनी लंगर का एहतमाम भी करते हैं, जो कि गरीब भूखे पेट भर कर खाना खाते हैं। तो ये सब अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है। और हाजी बिशारत अली खोखर साहब का कहना है कि मुझे जो कुछ भी मिला अल्लाह ताला के बाद ठोकर वाली सरकार माई साहबा की दुआ से मिला। जी किबला, आप रहमत का जिक्र कर रहे हैं। तो किबला शाह साहब, मैं कह रहा था कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मेरी रहमत मुहसिनों के करीब है। अब मुहसिन कौन होता है जो भलाई करता है? मुझे ये बताएं, अभी आप किबला हाजी बिशारत अली खोखर साहब का रेफरेंस जो पेश कर रहे हैं, जिस तरह बताते हैं कि जब वो मुल्क पाकिस्तान वापस आते हैं तो हज़ारों भूखों को, यतीमों को, मसाकीन को खाना खिलाते हैं। और ये सबसे बड़ा जो सदका जारी है कायनात के अंदर है वो यही है, किसी भूखे को खाना खिला देना। ये भी रब की रहमत हासिल करने का एक तरीका है। किसी मसाकीन के सर पे हाथ रख देना, ये भी रहमत हासिल करने का तरीका है। यही मोहसिन लोग हैं और माशरे के अंदर अल्लाह उनको इज़्ज़तें भी अता करता है। क्यों कि रब ताला की ज़ात बबरकात फरमाते हैं कि ये जो मेरी मखलूक है ना, तुम अगर मुझे हासिल करना चाहते हो तो मेरे मखलूक के साथ प्यार करो। वो किसी ने क्या खूब कहा कि करो मेहरबानी अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान हो गर्शे बरी पर। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बड़े आसान अंदाज से प्रोफेसर खुर्रम शहजाद शाज़ली साहब जो अल्लाह ताला की एक रहमत है, जो रहमत बरसती है इस ख़ास महीने में, उसका तज़किरा कर रहे थे। हमारे साथ जो रोज़े के तिब्बी फ़वाइद हैं, हिकमत के लिहाज से रोज़े का क्या फ़ायदा है, उस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं हकीम सैयद ताहर सत्तार शाह साहब। मुस्तनद हकीम हैं और बाकायदा डिप्लोमा इनके पास सुल्तान तिबिया कॉलेज से है और ये अपनी प्रैक्टिस का भी आगाज़ करते हैं और अपनी प्रैक्टिस मेरा ख्याल से जमजम दवाखाना के नाम से इनका मतलब भी है। और मैं इनसे एक सवाल ऐड करूंगा कि रोज़े के जो तिब्बी फ़वाइद हैं, मुख्तसर से आप बताइएगा कि रोज़े के तिब्बी फ़वाइद क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने मदू किया रेड न्यूज़ पर आमिर ज़ाकिर शाह साहब और सिकंदर मुग़ल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ कि रूहानी तौर पे और दुनियावी निज़ाम के तहत तो हम फजीलत जानते हैं। मैं आपको तिब्बी हवाले से बताना चाहता हूँ कि इसके जो रमज़ान शरीफ में रोज़े रखने के फ़वाइद, इसमें ये आता है कि जो हम ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं 11 माह के अंदर, ठीक है, इसमें ये होता है जो फासद मादे मैदे में जमा होते हैं। कुदरत ने निज़ाम, कुदरत है ना जी, जो फासद मादे हमारे स्टॉमिक में और बॉडी में जमा होते हैं, ये माह रमज़ान का महीना अल्लाह की ज़ात ने ये इंसान के लिए उसकी तमाम जिस्मानी बीमारियों को दूर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए उसकी बॉडी से यह महीना जो है ना हमें मिलता है। इसमें यह है कि रोज़े रखने से जो हमारे जिस्म में फासद मादे तैयार होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और इसके अलावा और ये रोज़ा होता है सहरी से लेकर अफ्तारी तक। सहरी से लेकर अफ्तारी तक मैं नाज़रीन को ये भी बताना चाहता हूँ कि सहरी से अफ्तारी तक जो हम रोज़ा रखते हैं, इसमें जो हमारे बॉडी का जो निज़ाम है इंटरनली तौर पे, इसमें हम जो है ना खाने पीने का ज़ाहिर निज़ाम 11 माह की निस्बत रमज़ान शरीफ में सहरी से इफ्तारी तक ये हमारा चलता है रोज़ा।
जी हकीम साहब, मैं आपसे ये पूछूंगी कि ये लोग जो चिकनाहट वाली बहुत चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, समोसे पकोड़े वगैरह, ये थोड़ा सा ये बताइएगा कि अफ्तारी में किन किन चीज़ों से परहेज़ करना ज़रूरी है? जी, इसमें ये मैडम मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये समोसे पकोड़े फ्राई चीज़ें और जो स्कील वाली, ये मैदे को बोझल करती हैं, और स्कील चीज़ें ये खाने से जो है निज़ाम हाजमा वो ख़राब हो जाता है। लोग तो बड़े शौक से अफ्तारी के टाइम समोसे पकोड़ों का इस्तेमाल करते हैं। बस ये निज़ाम हाजमा को ख़राब करता है, मैदे को बोझल करेगा, वो फिर ये जो है ना फिर उसमें दरपेश होती है, मैदे के मसाइल आ जाते हैं, जिगर के मसाइल आ जाते हैं, उसमें पूरी बॉडी को जो है ना वो ख़राब करता है। और रोज़ों में ख़ास तौर पे इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, जो फ्राई चीज़ें हैं और जो मशरूबात हैं। इसमें आप ये देखें कि इसमें आयरन की चीज़ इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमारा कुदरती तौर पर पसीने से 5 मिलीग्राम आयरन वेस्ट होता है। तो हमें इसमें जो है ना आयरन की चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए, जिसमें ख़ुराक में सब्ज़ियाँ, फल, इनको हम तरजीह दें। नेचुरल चीज़ों को हम तरजीह नहीं देते, इन चीज़ों को तरजीह ज़्यादा देनी चाहिए। और मसनूई फूड्स जो हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ़्ट ड्रिंक हैं, और इसके अलावा जो है जूसेस वगैरह हैं, इनसे परहेज़ रखना चाहिए। और ताज़ा फल और ताज़ी सब्ज़ियाँ ये हमें इस्तेमाल करने से हमारे तवानाई भी जिस्म में आती है और चाको चौबंद जिस्म रहता है, और इससे हमें रोज़े की अफादियत के साथ साथ हमारे जिस्म में ताकत भी आती है, और हम रोज़े भी आसानी से, और भूख वगैरह प्यास वगैरह का एहसास भी नहीं इसमें होता। फ्राई चीज़ें इस्तेमाल करने से हमें वो सारा दिन बोझल रहना और रोज़ों में जो है ना परेशानी का दरपेश हो जाता है मसला फिर। जी बहुत शुक्रिया हकीम सैयद तारशाह साहब। यहाँ पर वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, कहीं मत जाइएगा, हाज़िर होता है एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। और मैं वक्फे पे जाने से पहले नाज़रीन को बताता चलूँ जो हमारे मखसूस और ख़ास सेगमेंट हैं, कवाली सेगमेंट, जो सूफियाना रंग बिखेरेंगे हमारे कवाल, ब्रेक के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह आप तक वो उनका मखसूस अंदाज़ भी आप देखेंगे। और जो हमारा किचन सेगमेंट है उसका भी तज़किरा हम अपने किचन में भी एक चक्कर लगा कर आएँगे कि हमारे शेफ़ जो है ना वो इस वक्त क्या अफ्तारी की क्या तैयारी कर रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, हाज़िर होता है मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले शाह साहब ने बताया कि हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा है लकी अली चांद साहब, जो कि सूफियाना रंग बिखेरेंगे। तो मैं इनसे गुजारिश करती हूँ कि अपने मखसूस अंदाज में हदिया अक़ीदत पेश करें। तू जो हर आन नई शान दिखा देता है, जो हर आन नई शान दिखा देता है, दीदाए शौक को हैरान बना देता है, दीदाए शौक को हैरान बना देता है। डाली डाली तेरी तखलीक के गुन गाती है, डाली तेरी तखलीक के गुन गाती है, पत्ता पत्ता तेरी कुदरत पे बुला देता है। अल्लाहू 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 कौनैन का कौन
का मसजूद है माबूद है तू, कौनैन का मसजूद है माबूद है तू, हर शह तेरी शाहिद है कि मशहूद है तू, हर शह तेरी शाहिद है कि मशहूद है तू, हर एक के लब पर है तेरी हमदो सना, हर एक के लब पर है तेरी हमदो सना, हर साज में मौजूद है तू। अल्लाह 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 ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, जब न थी ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, सूरज न थे आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ जब न था कुछ यहाँ हो मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू, जब ना था कुछ यहाँ जब ना था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू। अल्लाह 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 अल्लाह। पहुँचे मेराज में अर्श तक मुस्तफा, मेराज में अर्श तक मुस्तफा, पहुँचे मेराज में अर्श तक मुस्तफा मुस्तफा मुस्तफा, पहुँचे मेराज में पहुँचे मेराज में अर्श तक मुस्तफा, जब न माबूद बंदे में पर्दा रहा, माबूद बंदे में पर्दा रहा, तब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, सारी मखलूक में सारी मखलूक में हकनुमा तू ही तू। अल्लाहू 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 सारी महलूक में सारी महलूक में हक नुमा तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ला इलाहा तेरी शान या वादाहू, 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 ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा तेरी शान 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 ला इलाहा, 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 तेरी शान 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 ला इलाहा, तेरी शान 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 ला इलाहा। आँख रो रो के करती है तलब तेरी, दिल धड़कता है तो आती है बस यही आवाज, तेरी शान 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 ला इलाहा, तेरी शान 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 ला इलाहा, तेरी तेरी रबूबियत की अदा तो कमाल है, तेरी रबूबियत की अदा तो कमाल है, तू रब का तू लाजवाल है, तेरी शान 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 ला इलाहा, तेरी शान 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 ला इलाहा, तेरी शान तेरी शान 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 ला इलाहा। हर साथ कबूल किया ही नजर है, हर साथ कौन भी है दिगार है, तेरी तेरी शान 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 ला इलाहा, तेरी शान 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 ला इलाहा तेरी शान या वादाहू, ला इलाहा तेरी शान या वादाहू, तू
तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, होगी तू ही तू, अभी तू ही तू, होगा भी तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू, था भी तू ही तू, था भी तू ही तू, होगा भी तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू, सानी रे गा सा, सानी रे गा सा रे नी सा दा, दानी सा रे नी सा रे नी सा दा, नी मा दा गा मा रे गा सा, गा 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 मा 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 दा 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 रे नी सा दा नी मा दा गा मा रे गा सा। था भी तू ही तू, था भी तू ही तू, होगा भी तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू, हाँ, क्यों पिया इब्ने हैदर ने जामे फना, फना हैदर पिया पिया इब्ने हैदर, क्यों पिया इब्ने हैदर ने जामे फना, खाल खिंचवाई तबरेज ने क्यों बला, हाल खिंचवाई तबरेज़ ने क्यों बना, क्यों पिया इब्ने हैदर ने जामे फना, पिया इब्ने हैदर ने जामे फना, लाइला तो पढ़ लिया फिर ले मज़ादा सिर का, लाइला की तह के नीचे खून है शब्बीर का, ला इलाहा पढ़ने वालो अल्लाह से पूछ लो, ला इलाहा तो बच गए अगर लुट गए वो शब्बीर का। क्यों पिया इब्ने हैदर ने जामे फना, तार पर चढ़ के मंसूर ने ये कहा, तार पर चढ़ के मंसूर ने ये कहा, सब बना के खिलौने, सब बना के खिलौने रहा तू ही तू। अल्लाहू 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 सब बना के खिलौने, बना के खिलौने रहा तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू, अल्लाहू 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 हु अल्लाहू हु अल्लाहू हु अल्लाहू हु अल्लाहू 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 अल्लाहू। तो जिस तरह के हमारे दो ख़ास सेगमेंट थे, कवाली सेगमेंट तो आपने देख लिया और समाअत कर ली है कवाली। अब हम बढ़ते हैं अपने किचन की जानिब। तो अब देखते हैं हमारे शेफ़ जो हैं वो किचन में क्या बना रहे हैं, चक्कर लगाते हैं और आप नाज़रीन को भी दिखाते हैं कि हमारे शेफ़ जो हैं वो प्रोडक्शन वालों से गुजारिश है मुझे माइक प्रोवाइड किया जाए। शुक्रिया जी। तो हम बढ़ते हैं जी अपने किचन की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप एजाज़ भाई? जी मैं सर बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुझे ये बताएं, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, आज आप ये पकोड़े वगैरह क्या बना रहे हैं? ये थोड़ी सी आप हमें रेसिपी भी बताएं और ये भी बताएं आप क्या बना रहे हैं। जी पहले तो रेड न्यूज़ का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी इस पार्टी में, और डेल्फन रेसिपी के जानब से मैं उनका रेसिपी एक्सपर्ट हूँ। हमने एक ऐसी रेसिपी इंट्रोड्यूस करवाई है जो कि तजाबियात भी नहीं है, और इसमें हमने फ़्रूट इस्तेमाल किया है। और फ्रूट इसलिए इस्तेमाल किया है कि यहाँ पे जितने भी पकोड़े बनाए जाते हैं उनमें स्पाइस का ज़्यादा और आयली ज़्यादा होते हैं,
हमारी ये आयली भी नहीं है और इसमें तकरीबन तमाम फूड इसमें डाल दिया है। तो बाकी एक चिकन सीख कबाब है, ये तो किसी तारफ़ के मुताज नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पे इसको काफ़ी मैंने वो किया है। अच्छा, ये जो आप फ्रूट कह रहे हैं, फ्रूट? जी फ्रूट, मिक्स फ्रूट का क्या मतलब? फ्रूट पकोड़ा कह रहे हैं आप? जी फ्रूट पकोड़ा नाम इसलिए इसको दिया है कि अफ्तारी की शान, चाहे कोई भी चीज़ हो, पकोड़ा ना हो तो अफ्तारी का टेबल सजता नहीं है। जी, जैसा कि अभी हमने अपनी इस सेगमेंट में आपको नाज़रीन को ये भी बताया है कि जो तली हुई चीज़ें हैं, जो हमारे हकीम साहब थे उन्होंने बताया कि वो तली हुई चीज़ों का, ये पकोड़े समोसों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन ये वाले जो पकोड़े हैं, ये इनसे हम जानते हैं कि इनकी रेसिपी क्या है और ये क्यों दावा करते हैं कि ये पकोड़े जो हैं ये अफ्तारी की ज़ीनत होने चाहिए। ये सेहतमंद पकोड़े किस तरह से हैं, इसकी क्या रेसिपी है, ये हम इनसे जानते हैं। जी मैं डॉल्फिन रेसिपी जो है, इनको जो प्रोडक्ट है इसमें ख़ास बात ये है कि ये इसमें कलवंजी, जवैन, कुछ इस तरह की अद्वियात से ये बनाई गई प्रोडक्ट है, जिसमें आप फ्रूट को इस्तेमाल किया है, देसी चीज़ों को किया है। जैसे कोरोना गुजरा है, सांस की प्रॉब्लम होती है, तो अगर इसको इन चीज़ों से नहीं डालेंगे तो प्रॉब्लम होगा, और ये जो भी खाएगा उसको कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, ये हम गारंटी के साथ कहते हैं। तो ये मुझे आप इसकी रेसिपी भी शेयर कीजिए ना कि इसकी रेसिपी क्या है, इसमें आपने क्या क्या इस्तेमाल किया हुआ है। ये डॉल्फिन मसाले तो आपने इस्तेमाल किए हैं, ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो मसाला जात है उसकी आपने रेसिपी बता दी, ठीक है। और बेशक ये सेहतमंद मसाला जात हैं। आप ये हमें जो आज की हमारी अफ्तार है इसकी रेसिपी आप बताएं, ये जो फ्रूट पकौड़ा है इसकी रेसिपी ये है कि पकोड़े की रेसिपी की तो सबको आता है, टाइम अब शॉर्ट है। अब इसमें फ़्रूट जो लिया है मैंने, अंगूर, सेब, फ्रूट चाट का तमाम इसका फ्रूट लिया है, और ये स्वीट नहीं है, मीठा नहीं है। आप खाएंगे तो ये स्पाइसी ही होगा, लेकिन इसका फ़र्क ये है कि ट्विन, जैसे कि आपको फ्रूट चाट की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं पकौड़ों में आप फ्रूट चाट का जायका भी लेंगे। जी, गुड हो गया जी। अभी जब अफ्तार का वक्त करीब आएगा तो हम इसको टेस्ट भी करेंगे। और ये जो आप ये जो है सीख कबाब, चिकन सीख कबाब। अब कबाब तो आप खाते हैं, शौकीन हैं, गुजरांवाला का वैसे भी फेमस जो होता है खाना पीना ही होता है। तो अगर गुजरांवाला में पकौड़ों में ही उनको एक एनर्जी मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। जी, चिकन सीख कबाब के जी। ये इसकी स्पेशल सॉस है, इसके बगैर ये अधूरे है। जैसे दूल्हा दुल्हन, उसी तरह इसकी भी कम्बिनेशन है। तो ये है, तो ये आपने इसमें ये एनर्जी ड्रिंक है। ओके, जैसे आपने कोक या स्प्राइट को नहीं लेना, सोडा नहीं पीना, आपने चुकंदर, स्ट्रॉबेरी, चुकंदर को ज़रूर आपने अच्छे मिल्क में डालना है, ये डब्बे के दूध में नहीं। ये चुकंदर है, ये स्ट्रॉबेरी है और ये दूध है फ्रेश दूध, फ्रेश। मतलब इनको ग्राइंड करके मिक्स करके तो इसमें जो है ना आपने शहद डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं, चीनी ना डालें तो अच्छा है। उससे ये है कि तुकमलंगा, गूंद कतीरा, इस तरह की चीज़ें डालने से तज़ाबियत और आपके रोज़े में आसानी होगी। सहरी में इस्तेमाल करें, अफ्तारी में करें। जो आपके घर में बुज़ुर्ग है उनके लिए ये गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है कि आप इसको, मेरा एडवाइस है कि इसको ज़रूर उनको पिलाएं। जी, ज़बरदस्त हो गया जी, बहुत शुक्रिया एजाज़ अहमद ख़ान साहब। अभी यहाँ पर वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फ़े का, कहीं मत जाइएगा, हाज़िर होते हैं एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद, और आप देख रहे हैं रेड न्यूज़ की खसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन हुस्न रमज़ान। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर खुरम शहजाद शाजी साहब। मैं इनसे सवाल करती हूँ, रहमत हासिल करने का क्या तरीका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फिर मैं वही बात करूँगा कि रेड न्यूज़ की जानिब से जो रमज़ान ट्रांसमिशन चलाई जा रही है, जिसमें सूफियाना कलाम भी पेश किए गए इससे पहले, ब्रेक से पहले, और नात भी बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पेश की गई। तो मैम, जो आपने प्रश्न किया कि रहमत खुदाबंदी से मुराद क्या है या रहमत हासिल करने का तरीका क्या है, तो कुरान पाक के हवाले से अगर बात की जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाबरकात में कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्ना रब्बी रहीम वदूद। अल्लाह ताला की कुदरत कामिला का कमाल देखें।
यहाँ भी रहमत का जिक्र और अल्लाह ताला की मोहब्बत का भी जिक्र है। और आसान से आसान करके बताऊं कि रब ताला की रहमत कैसे नसीब होती है। अगर अल्लाह ताला की ज़ात बरकत ने हमारी ज़िंदगी में हमें ये रमज़ान का बाबरकत महीना अता किया है, तो ये भी अल्लाह की हमारे ऊपर बड़ी खास रहमत है। इस रहमत भरी झड़ियों के अंदर, इन रहमत बड़े लम्हात के अंदर अगर सिर्फ बंदा रब का कुरान पढ़ ले या मुस्तफ़ा के फरमान पढ़ ले तो अल्लाह ताला की ज़ात बरकत उस बंदे के लिए रहमतों के दरवाजे खोलते हैं। और जब रहमतों के दरवाजे खुलते हैं तो अल्लाह पाक ऐलान करते हैं, इन्ना रब्बी, ऐ मेरे बंदो मैं तुम्हें अपनी रहमत अता कर रहा हूँ। तो फिर बंदा है ना, इंसान है, ये आगे से फिर करता है या बारी ताला सिर्फ रहमत ही। तो अल्लाह ताला की ज़ात बरकत फरमाते हैं कि रहमत के दरवाजे भी तेरे लिए खुल जाएंगे और रब्बी रहीम वदूद, मैं अल्लाह तुझे अपनी मोहब्बत भी अता कर दूंगा। और पूरा पाने के लिए, अल्लाह ताला की मोहब्बत पाने के लिए हमारे पास ये बड़ा खूबसूरत महीना है जिसको माह रमजान कहते हैं। माह सयाम भी कहा जाता है, इसको करम वाला भी, हुस्न रमजान, फजल वाला महीना कहा जाता है। तो फजल वाले महीने के अंदर, रहमत वाले महीने के अंदर अल्लाह की रहमत और मोहब्बत हासिल करने का बाद एक ही जरिया है, एक ही पैगाम है, आओ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सच्चे बंदे बन जाओ। फिर देखना दुनिया में भी अल्लाह रहमतों का नज़ूल फरमा देगा, कब्र में भी रहमतें बरसेगी, माशर के दिन भी अल्लाह रहमतों के दरवाजे खोल देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया किबला प्रोफेसर खुरम शहजाद शाज़ली साहब, आप तरीका बता रहे थे कि किस तरह से रहमत हासिल करने का, हुसूल रहमत का क्या तरीका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस वक्त नात पेश करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है कमर ज़मान नक्शबंदी साहब। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो लजपाल आका की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करें। अपनी रहमत के समुंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समुंदर में उतर जाने दे। बेठिकाना बेठिकाना हूँ अज़ल से, मुझे घर जाने दे। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। ख्वाहिशे ज़ात, ख्वाहिशे ज़ात बहुत साथ दिया है तेरा, ख्वाहिशे ज़ात बहुत साथ दिया है तेरा। अब जिधर मेरे मोहम्मद है उधर जाने दे, अब जिधर मेरे मोहम्मद है उधर जाने दे। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा, मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा। बस अपने कदमों आका अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे,
अपने कदमों प्यारे कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। रोक रिज़वान ना मुज़फ़्फ़र को दरे जन्नत पे, रोक रिज़वान ना मुज़फ़्फ़र को दरे जन्नत पे कि ये मोहम्मद का है मंजूर नजर जाने दे, ये मोहम्मद का है मंजूर नजर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। बेठिकाना हूँ अज़ल से मुझे घर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे कमर ज़मान नक्शबंदी साहब जो बड़े मखसूस अंदाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश कर रहे थे। अब मैं गुजारिश करती हूँ लकी अली चांद साहिब से कि अपनी मखसूस खूबसूरत आवाज़ में कवाली पेश करें। बेबंदगी अरूज किया बंदा कर दिया, तारा मेरे नसीब का ताबिंदा कर दिया, इतनी बड़ी हजूर की बंदा नवाजियां मुझको मेरे सवाल ने शर्मिंदा कर दिया, इस करम का करूं, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इसका जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, इसका करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं
से पहले मैं कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं था। करम की इस इंतहा से पहले मैं कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं था। पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था। पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था। तेरे करम के तसद्दुक तेरी अता के निसार, तेरे करम के तसद्दुक तेरी अता के निसार। मैं क्या था और मुझे क्या बना दिया तूने। पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन पहले मुझे कौन जानता था। बन गई बादल का करम हो गया, बन गई उनका करम हो गया, उनका करम हो गया, उनका करम हो गया, उनका करम हो गया। कमली वाले के कर्म की बात है, कमली वाले के वरना मुझ मंगते की क्या बात है। इनका कर्म हो गया, तेरा करम करम है मेरी जिंदगी के साथ, तेरा करम करम है मेरी जिंदगी के साथ, तेरा करम करम है मेरी। ऐसा कर्म हुआ है न होगा किसी के साथ, उनका करम में हो गया, हो गया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, बड़ी बड़ी बरकत जिक्र सरकार की है। इसमें अहमद का वजीफा है हर एक गम का इलाज, इसमें अहमद का वजीफा है हर एक गम का इलाज। लाख हजरे हो इस नाम से डर जाते हैं, जिक्र सरकार की है। जब लिया नाम नबी मैंने दुआ से पहले, हो गई मुझ पे अता मेरी हता से पहले, जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें। मिल गई राहते अजमते इल्फते, मैं गुनाहगार था बेअमन था मगर,
क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने अपने महबूब का उम्मती कर दिया। ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। कोई मायूस लौटा ना दरबार से, जो भी मांगा मिला मेरे सरकार से, सदके जाऊं नियाज़ी मैं लजपाल के, सदके जाऊं हर गदा को सखी ने सखी कर दिया। सदके जाऊं सदके जाऊं मैं, सदके जाऊं मैं, सदके जाऊं मैं आज लजपाल के। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे एजाज सफदर अली खान साहब अलमरूफ लकी अली चांद साहब, जो अपने मखसूस अंदाज से मेरे लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश कर रहे थे। यकीनन आप तमाम नाजरीन भी इनकी कवाली से महसूस हुए होंगे। नाज़रीन, आज की हमारी इस अफ्तार ट्रांसमिशन का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने तमाम नाजरीन का, बिलखुसूस अपने स्पॉन्सर्स का कि जिन्होंने इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया। हाजी बिशारत अली खोखर साहब जो ओमान से जिनका ताल्लुक़ है, उनका बेहद शुक्रिया, और डॉल्फिन मसाला जात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज की हमारी इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया, हमारे किचन को स्पॉन्सर किया। और आप तमाम अहबाब का, तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम शहरों में बसने वाले लोग अपने अपने वक्त के मुताबिक अफ्तारी का अहतमाम करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल नए मेहमानों के साथ, नए मौजू के साथ। तब तक अपने मेज़बान सैयद आमिर ज़ाकिर और सना कमर की तरफ से अल्लाह हाफिज़।